पहुंचाते थे, रात रात भर सोने नहीं देते हैं। ये ऐसे आदेशों का जो है प्रसारण हमारे पास तक आता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस दूरदृष्टिता के लिए। उससे आगे बढ़ते हैं श्री विपिन जी। आप जब पहली बार मेरे विद्यालय में आए तो मैंने समझा कोई A1 A ग्रेड का ऑफिसर आए हैं, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो किसी अधिकारी से कम नहीं दिखता है। तो मैं आपके इस व्यक्तित्व को नमन करता हूँ। इससे अगली कड़ी में इस मोती चक्की शान पुरोधा अगर बोर होने लगे तो सबको अपनी ओर खींचने वाले, सब में एक ऊर्जा भरने वाले, उनकी जितनी तारीफ की जाए शब्दों में उतनी कम है। हमारे वरिष्ठ ARP डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, जिनका मार्गदर्शन समय समय पर हमको मिलता रहता है। आगे जिनकी अध्यक्षता में आज प्रोग्राम चल रहा है, उन मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे बगल में जो बैठे हैं श्री मार्कंडे जी, ये तो हमको लग रहा है नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है। अगर हम कहीं जिम्मेदारी से भागने का प्रयास करें भी तो मार कंडे, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, तो ये हमसे काम करा के ही मानेंगे। अब आगे चलते हैं। हमको जो टॉपिक मिला वो आदर्श विद्यालय कैसे बनाया जा सकता है, इस विषय पर मैं यहाँ मोती चक्की शान एक और हैं श्री बाल गोविंद जी, जो भगवान कृष्ण के नाम के पर्याय हैं। इनसे जो सीखने को मुझे मिला कि एक आदर्श विद्यालय कैसे स्थापित किया जा सकता है, उन्हीं के माध्यम से जो मैं सीखा हूँ, जो अनुभव किया हूँ इस कुशीनगर की धरती पर आकर, उसको अपने शब्दों में मैं बयां करता हूँ। कुशीनगर की जो माटी की विशेषता है वो शायद हमारे मथुरा से भी ऊपर महसूस होती है कभी कभी। यहाँ जितने अच्छे लोग हैं, हमको लगा ही नहीं कि 800 किलोमीटर की दूरी पे आकर के किसी ऐसे जनपद में हम नौकरी कर रहे हैं कि हमको जानने वाला पहचानने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। यहाँ का जो प्रेम, यहाँ का सुरम्य वातावरण जो हमें अपनी ओर खींच लेता है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। देखिए, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जहाँ बैठी है मातृशक्ति के रूप में, ये जो आदर्श विद्यालय है, इसमें कहाँ से भूमिका शुरू होती है? सबसे पहले आदर्श विद्यालय की जो कड़ी शुरू होती है वो माँ से शुरू होती है। अगर माँ आदर्श है तो पिता तो आदर्श हो ही जाएंगे, बस माँ को आदर्श होने की आवश्यकता है। तो मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको इस आदर्श वातावरण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं आपको एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसका जन्म बहुत बड़े घराने में हुआ, बहुत बड़े घराने में। हम आप सब भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिला रहे हैं। आखिर हमसे कहाँ चूक हो जाती है कि हमारा बच्चा कोई कृष्ण की तरह नहीं कंस की तरह निकल आता है, कोई राम की तरह नहीं रावण की तरह निकल आता है, कोई युधिष्ठिर की तरह नहीं दुर्योधन की तरह निकल आता है। आखिर चूक हमसे कहाँ होती है? तो उस गलती की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक आदर्श विद्यालय बनाने का मुख्य जो घटक है, जो महत्वपूर्ण घटक है, वो कहाँ से शुरू होता है। देखिए, सभी ध्यान देंगे क्योंकि हम आप सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अपने बच्चों को हम कैसे स्टैंड कर सकते हैं आज के समाज में, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, रोजाना उनका सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक चलता था। एक चौराहे पर मंदिर के पास कुछ लोग भीख मांगने के लिए बैठते थे और वो सबको अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे देते जाते थे। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक ऐसा व्यक्ति भीख मांग रहा है जिसका हष्ट-पुष्ट शरीर है, कि कहीं किसी प्रकार की कोई अपंगता नहीं है, लेकिन वो भीख मांग रहा है। तो उनका हाथ रुपए देने से रुक जाता है और वो कहते हैं कि भाई, तुझे देख के नहीं लगता कि तुझे भीख मांगनी चाहिए, आखिरकार तू भीख क्यों मांग रहा है? तो वो कहता है, बाबूजी 2 पैसे दे दो। उनकी एक ही लाइन है, बेकारी रट के रखते हैं, बाबूजी 2 पैसे दे दो। उसने कहा 2 नहीं भाई 10-20 दूंगा, लेकिन कारण बता, तू भीख क्यों मांग रहा है? और बाबूजी 2 पैसे दे दो। वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी रट लगाए रखते हैं। आपने रेल में देखा होगा
जब चाय बेचने वाला आता है तो वो सिर्फ कहता है चाय। आप पूछे कौन सा स्टेशन है, चाय। भैया कौन सा प्लेटफॉर्म है, चाय। क्योंकि वो जान रहा है अगर इनकी मैं सुनूंगा तो मेरी चाय बिक नहीं पाएगी। ऐसे ही बेकारी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है क्यों भीख मांग रहा है, बाबूजी 2 पैसे दे दो। एक लगाया तमाचा उन्होंने, खड़ा हो चलो उधर, अब बता भीख क्यों मांग रहा है। तो अब जो वो बताता है वो दृश्य दहलाने वाला है, वो दृश्य हिला देता है माता पिता को। वो जो दृश्य बता रहा है अपने शब्दों में, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वो क्या कह रहा है, बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। बाबूजी सुन लो मेरी करुण कहानी, मेरे ही कर्मों से मिल गई मुझको भीख निशानी। मैं एक धनी घर का लड़का, माँ बाप मेरे थे व्यापारी, मोटर तांगे थे सब घर पर, पिता मेरे पूंजीधारी। पूंजीधारी का मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। स्कूल में पढ़ने जाता था, करती थी प्यार अति महतारी। माँ का स्वभाव है, बच्चे से लगाव होता है, माँ के समान कोई प्यार नहीं कर सकता। स्कूल में पढ़ने जाता था, करती थी प्यार अति महतारी, स्कूल में आने जाने से हुआ माता पिता को दुख भारी। दोनों ने मिलकर करी सलाह, घर पर ही पढ़ने बिठलाया, ममता की मारी माता ने ट्यूशन पर मास्टर बुलवाया। यानी हर विषय का मास्टर, इतना पैसा था कि घर आने लगा। और जब मास्टर